यार ये शुएब भाई ने 2 दिन पहले जो बात की थी उसने मुझे टेंशन में डाल दिया। वो खुद बोल के तो मज़े से निकल लिए। वही बात यार जो उन्होंने कहा था कि ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान पाकिस्तान को 130 से 140 रन भी नहीं बनाने देगा और पाकिस्तान से जीत जाए तो बड़ी बात होगी। अब ये बात सुन के मुझे तो बड़ी हैरानी हुई थी। लेकिन शुएब अख्तर की जगह अगर कोई और ये बात करता, मिसाल के तौर पे अहमद शहजाद या कामरान अकमल, तो फिर उनकी बात पे बंदा इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये तो वही लोग हैं जिनके मुंह में आया बक दो और वहां आया हिसाब किताब है। लेकिन शुएब अख्तर ने जब ये बात बोली तो मैंने सोचा चलो थोड़ा देख लेते हैं कि वाकई में इस बात में कितना दम है। जब आज अफगानिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो मैंने सोचा एक कंपैरिजन कर लेते हैं पाकिस्तान का और अफगानिस्तान के स्क्वाड का, और यही कंपैरिजन आज मैं आपके सामने भी रखने वाला हूँ। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि किसका स्क्वाड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम ओपनर्स की बात करें तो अफगानिस्तान के पास जो दो ओपनर हैं, जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान, ये दोनों काफ़ी टाइम से अब अफगानिस्तान के लिए ओपनिंग कर रहे हैं और अच्छे एक्सपीरियंस ओपनर हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज की अगर हम बात करें तो उन्होंने तकरीबन 66 मैच खेले हुए हैं और इब्राहिम ज़ादरान ने तकरीबन 44 मैच खेले हुए हैं। अगर इसी के कंपैरिजन में हम पाकिस्तान के ओपनर देखें, जो कि अभी तक हमें कंफर्म भी नहीं है कि कौन से ओपनर खेलेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ओपनर हैं, साइम अयूब, फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान। अगर इसमें से कोई दो भी खेलते हैं और हम फ़खर जमान को भी शामिल करते हैं, सिर्फ फ़खर जमान ही ऐसे ओपनर हैं जिन्होंने इनसे ज़्यादा मैच खेले हुए हैं। तकरीबन 96 मैच उन्होंने T20 इंटरनेशनल के खेले हैं। बाकी साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ये तो अभी भी नए हैं। और अगर हम ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो मुझे पाकिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान की ओपनिंग जोड़ी एक ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि जितना उनको एक साथ खेलते हुए एक्सपीरियंस हो गया है और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। गुरबाज की अगर हम बात करें तो वो तो तकरीबन दुनिया की हर लीग भी खेल चुके हैं अब तक और एक बहुत अच्छे टैलेंट है अफगानिस्तान के लिए। तो ओपनिंग जोड़ी में तो अफगानिस्तान को क्लियर एडवांटेज हासिल है। फिर अगर हम वन डाउन की बात करें तो वन डाउन में अफगानिस्तान के पास नए प्लेयर हैं, सिद्दीकुल्ला अटल अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभी इस लेवल पे उन्होंने अपने आप को उस तरीके से प्रूव नहीं किया जिस तरीके से उन्होंने अंडर 19 में खेला था। और उसी की निस्बत अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान के पास मोहम्मद हारिस हैं वन डाउन की पोजीशन पे। मोहम्मद हारिस का भी कुछ इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, वो बस एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की वजह से, वो भी मुंह से खेलने की वजह से पाकिस्तान की टीम में इस वक्त खेल रहे हैं। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो मेरे हिसाब से तकरीबन फ़िलहाल एक जैसे ही है दोनों का, क्योंकि सिद्दीकुल्ला को भी अभी इतना टाइम नहीं हुआ और हारिस को हमने देखा है उन्होंने कोई अभी तक अच्छा खास परफॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ मामला 50-50 है। फिर अगर हम इसके बाद आएँ, जो दो प्लेयरों का आपस में कंपैरिजन बनता है वो है दरवेश रसूली अफगानिस्तान के, जो मिडल में खेलते हैं, और पाकिस्तान के हसन नवाज़। दोस्तों, दोनों ही न्यू प्लेयर हैं, दोनों ही यंग हैं। रसूली ने तो अब तक तकरीबन 9 या 10 मैच ही खेले हैं और हसन नवाज़ ने भी अब तक सिर्फ 14 मैच ही खेले हैं। लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो हसन नवाज़ का पोटेंशियल पूरी दुनिया ने देख लिया है और उनके बारे में काफ़ी बातें भी हो रही हैं कि वो फ्यूचर है पाकिस्तान का। जिस तरीके से वो खेलते हैं और जिस तरीके से वो हिटें लगा सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से भी खेलना जानते हैं। दूसरी तरफ दरवेश रसूली को अभी तक हमने इतना देखा नहीं है, मतलब वो किस तरीके से अभी इंटरनेशनल में अपने आप को कैरी ऑन करेंगे। तो यहाँ क्लियर एडवांटेज जो है वो हसन नवाज़ को ही हासिल है। इस तरफ पाकिस्तान का पल्ला भारी है अफगानिस्तान के मुकाबले में। लेकिन अब जब हम आगे चलते हैं तो दोस्तों फिर अब असल गेम स्टार्ट होता है, जब मिडल ऑर्डर आपका शुरू होता है। मिडल ऑर्डर और उसमें ऑलराउंडर जब आते हैं तो अफगानिस्तान के पास एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले 1-2 सालों में अपना बहुत नाम बना लिया है, तमाम दुनिया इनकी तारीफ़ें करती है। वो है अज़मतुल्लाह उमरज़ई। बैटिंग में भी बहुत कमाल की बैटिंग करते हैं और एक अच्छे फास्ट बॉलर भी हैं। उसी की कंपैरिजन में हमारे पास पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा हैं, जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं लेकिन पार्ट टाइम स्पिनर हैं वो। जिस तरह अज़मतुल्लाह तो एक फुल टाइम बॉलर हैं, लेकिन सलमान अली आगा पार्ट टाइम स्पिन करते हैं। और बैटिंग की बात करें तो T20 क्रिकेट में अभी तक सलमान अली आगा ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया और अज़मतुल्लाह ऑलरेडी अपने आप को मनवा चुके हैं, एक स्टेब्लिश प्लेयर बन चुके हैं। तो यहाँ भी अफगानिस्तान को एडवांटेज हासिल है। फिर अगर हम उसके बाद बात करें
तो फिर हमारे पास अगला भी हमें पता ही नहीं है कि हमने खिलाना किसको है। पाकिस्तान की टीम में छठे नंबर पे हुसैन तलत खेलेगा या खुशदिल शाह खेलेगा। तो अगर मैं इन दोनों को भी यहाँ रख दूँ और सामने की टीम की तरफ देखूँ तो सामने उनके पास है गुलबदीन नाइब, जो कि फॉर्मर अफगानिस्तान के कैप्टन हैं, और इनके बारे में सबको पता है और सब ने देखा होगा कि ये अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। इन्हीं के मुकाबले में अगर हुसैन तलत या खुशदिल शाह दोनों को मिला के भी रख दें तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता इनका। यहाँ भी एडवांटेज अफगानिस्तान को ही हासिल है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो अगले नंबर आता है वो मोहम्मद नवाज़ का आता है। मोहम्मद नवाज़ ने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है T20 क्रिकेट में, लीग्स वगैरह भी खेल चुके हैं। लेकिन इनके कंपैरिजन में जो सामने अफगानिस्तान के पास बंदा है दोस्तों, वो तो मेरे ख्याल में उसका इतना एक्सपीरियंस है, उसको T20 में आप किसी भी प्लेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नबी की। मोहम्मद नबी जो कि 40 साल के हो गए हैं और अभी तक अफगानिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो। अब अगर यहाँ दोनों का मुआवजा किया जाए तो रिसेंटली फॉर्म को देखते हुए, करंट फॉर्म को देखते हुए, मोहम्मद नबी की बहुत ज़्यादा ख़ास फॉर्म नहीं लगी हुई बॉलिंग में, और मोहम्मद नवाज़ ने अभी पिछली कुछ सीरीज़ों में बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक्सपीरियंस के हवाले से देखें तो वो तो फिर मोहम्मद नबी का एक्सपीरियंस इतना है कि मोहम्मद नवाज़ उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन अगर हम करंट फॉर्म को भी देखें साथ में तो फिर यहाँ मामला मुझे 50-50 लग रहा है। मोहम्मद नवाज़ भी पाकिस्तान के लिए वही काम कर सकते हैं जो अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे फिर आते हैं अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान। अब राशिद खान का कंपैरिजन हम पाकिस्तान की टीम में किस से करें, क्योंकि मेरे ख्याल में तो कोई भी ऐसा ऑलराउंडर या कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिससे राशिद खान का कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तानी टीम में। और जिस नंबर पे राशिद खान आते हैं या जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं जिन ओवर्स में, वहाँ पाकिस्तान के पास जो ऑलराउंडर हैं वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जिसमें फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर हैं। अब इनका कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं बनता। यहाँ भी क्लियरली अफगानिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है। राशिद खान जैसा प्लेयर उनकी टीम में होना, जिसने दुनिया भर की लीग्स खेली हुई हैं और हर जगह अपने आप को मनवाया हुआ है। अभी ESPN वालों ने कोई टॉप 100 प्लेयर की मेरे ख्याल में लिस्ट निकाली थी T20 की, वर्ल्ड के जो बेस्ट प्लेयर हैं, उसमें राशिद खान का नंबर पहला था। तो आप अंदाज़ा कर लें फिर इनसे किसको कंपेयर करेंगे आप। अगर हम आगे चलें तो फिर आते हैं अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान। बहुत काफ़ी तजुर्बेकार स्पिनर हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। इन्होंने भी तकरीबन दुनिया भर की लीग्स खेली हुई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्पिनर की अगर बात करें तो हमारे पास दो स्पिनर हैं, सुफियान मुकीम हो गए और उनके साथ अबरार अहमद। दोनों ने अभी तक T20 इंटरनेशनल में कोई ज़्यादा मैच नहीं खेले, 13-13, 14-14 मैच खेले हुए हैं। फिलहाल इनका कंपैरिजन भी मुजीब से वैसे तो नहीं बनता एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, लेकिन मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान की टीम से पिछले कुछ टाइम से इन और आउट रहे हैं अपनी फॉर्म की वजह से। और दूसरी तरफ अगर हम अबरार और सुफियान की फॉर्म देखें तो इन दोनों की फॉर्म इनसे ज़्यादा बेहतर लगी हुई है। लेकिन फिर वही बात है, उनका एक्सपीरियंस इतना है, बस उन्होंने एक मैच में क्लिक करना है और अपनी फॉर्म वापसी ले आनी है। तो यहाँ भी मैं इस मैचअप को 50-50 करार दूंगा। फिर हम आते हैं अपने फास्ट बॉलर पे। अफगानिस्तान के पास इस टीम में दो फास्ट बॉलर वो खिला सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक अजमतुल्लाह फास्ट बॉलर हैं, फिर गुलबदीन नायब भी मीडियम बॉलिंग कर लेते हैं, और स्पिनर UAE में मैचेस हैं तो वहाँ स्पिनर का ज़्यादा काम होगा, जो अफगानिस्तान के पास वैसे ही बहुत हो गए हैं। अब फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के पास दो फास्ट बॉलर जो उनकी प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं, उसमें नवीन उल हक और फजल हक फारूकी। अब ये दोनों बॉलर ही अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। पिछले काफ़ी टाइम से दोनों बॉलर खेल रहे हैं। नवीन उल हक और फजल हक फारूकी तकरीबन दुनिया भर की हर लीग्स भी खेलते हैं। नवीन उल हक तो तकरीबन ही खेलते हैं, फजल हक फारूकी तो फिर भी कहीं कहीं नहीं खेलते। अगर इसके कंपैरिजन में हम पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन दो बॉलर से। शाहिनशाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए और हसन अली हो गए, ये फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के पास जो मेन है। फास्ट बॉलिंग में भले ही इस वक्त पाकिस्तान के बॉलरों की फॉर्म उस तरीके से नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी अगर इनका मैचअप किया जाए तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इनके मुकाबले में कदरे बेहतर है, या यूँ कह लें 60-40 का मार्जिन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। 60-40 का मार्जिन भी आप यूँ दे सकते हैं, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, हसन अली ये बड़े बॉलर हैं। सामने वाली टीम पे इनका प्रेशर होता है, चाहे वो फॉर्म में हो या ना हो।
ये मेन वो लड़के थे जो तकरीबन अफगानिस्तान के 11 लड़के खेल सकते हैं। मैंने उन लड़कों का ही कंपैरिजन किया पाकिस्तान के लड़कों के साथ। दोस्तों अगर ओवरऑल टीम की मैं बात करूं, जिस तरह ये टीम कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ तो सही बात जो बताऊं तो अफगानिस्तान की टीम का पलड़ा पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी भारी लग रहा है। अफगानिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। अफगानिस्तान की टीम बैलेंस टीम बनी हुई है और वो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर लग रहे हैं कि उन्हें क्या प्लेयर खिलाने हैं और क्या नहीं खिलाने। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कौन कौन से लड़के खेलेंगे, और पाकिस्तान के काफ़ी लड़के बहुत ही इनएक्सपीरियंस हैं। पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज़ का एडवांटेज होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुकाबले में बड़ी टीम है, एक नाम बड़ा है। मतलब मैं खेल के हवाले से बात नहीं कर रहा, एक नाम बड़ा है पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इसका प्रेशर होता है सामने वाली टीम पे। चाहे सामने वाली टीम कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही हो, लेकिन अगर सामने कोई इस तरह की बड़ी टीम आती है तो उसके ऊपर एक अलग से प्रेशर होता है। अगर मैच में क्रंच सिचुएशन संभाल ली अफगानिस्तान ने, तो फिर तो पाकिस्तान का दोस्तों चांस बहुत मुश्किल है अफगानिस्तान के सामने यूएई में। जिस तरह अफगानिस्तान के पास स्पिनर हैं और उनके बाकी जो बैट्समैन हैं एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं, इनके मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बहुत ही इनएक्सपीरियंस है। दोस्तों इसके अलावा अफगानिस्तान के पास और भी प्लेयर थे, जिसमें फ़रीद मलिक हैं, नूर अहमद हैं, अच्छे स्पिनर हैं, अल्लाह गजनफर हैं, उन्होंने भी काफ़ी रिसेंटली अपना नाम काफ़ी बना लिया है। उसके अलावा इनके कीपर हैं मोहम्मद इसहाक और शराफुद्दीन अशरफ। ये वो प्लेयर हैं जो अफगानिस्तान के 16-17 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं, लेकिन इनका नंबर मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से आएगा। जो प्लेयर इनकी प्लेइंग 11 में पहले मैंने आपको बताए हैं वही प्लेयर खेल सकते हैं। पाकिस्तान के तो मैंने तकरीबन आपको तमाम ही प्लेयर बता दिए, बस एक फास्ट बॉलर रह गए हैं शायद सलमान मिर्ज़ा, और डायरेक्टली उनकी जगह बनना भी पाकिस्तान की टीम में मुश्किल है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान और अफगानिस्तान टीम का कंपैरिजन आपस में। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा है अफगानिस्तान की टीम ऑन पेपर पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है। और जो प्लेयर के मैंने कंपैरिजन किए हैं, अगर आप लोगों को कुछ अलग लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कंपैरिजन कर दिया या किसी को ज़्यादा एडवांटेज दे दिया, किसी को डिसएडवांटेज दे दिया, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।